अच्छा, एक और अद्भुत बात है, प्रेम से अगर कोई भगवान का गुण गाने लगे, अगर वो कपटी भी होगा तो उसका कपट दूर हो जाएगा। कालनेमि ने तो कपट से गाया, पर लंका से 2 और आए थे। जब विभीषण जी भगवान की शरण में आए तो पाछे रावण दूत पठाए। रावण ने 2 दूतों को भेजा, जाओ आए। अब राम जी ने विभीषण जी को हृदय से लगाया, अपना लिया। उन्होंने जो भगवान की यह चरित्र देखे, यह गुण देखा भगवान का, तो प्रेम से भर गए। अब वो थे तो राक्षस, पर बंदर बनकर आए थे। जैसे कालनेमि बाबा जी बनकर आया था, वैसे ही ये राक्षस बंदर बनकर आए। तो कपटी तो थे, लेकिन भगवान के गुणों को देखकर जो प्रेम मन में भरा, तो प्रगट बखान ही राम स्वभाव। राम जी के स्वभाव का वर्णन करने लगे प्रेम से, तो अति सप्रेम गा बिसरी दुराव। प्रेम से भगवान के गुण गाए तो कपट चला गया, और जो कपट गया तो राक्षस रूप में प्रकट हो। बंदरों का पकड़ो 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 इनको। और बंदर करने क्या लगे, नाक कान काटो इनके। जब से श्री लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काटे, तब से बंदरों ने एक निश्चय कर लिया कि जो राक्षस मिले उसके नाक ही कान काटो। जो भी मिलता, दसनन काटी नासिका काना, और इन राक्षसों के भी श्रवण नासिका काटे लागे, इनके नाक कान काटो। बंदरों से किसी ने पूछा कि नाक कान ही क्यों काटते हो? बोले इसलिए कि नाक कान काट देने से एक लाभ है। क्या? बोले ये जब लौट कर जाएंगे ना, तो इनके घर वालों को पूछना नहीं पड़ेगा कि कहां गए थे। रावण को भी नहीं पूछना पड़ेगा कि कहां गए थे, वो देखते ही समझ जाएंगे वहीं गए होंगे जहां शूर्पणखा गई थी, अपने आप पता लग जाएगा। और इसलिए भी इनके नाक कान काटो। नाक के 2 अर्थ, नासिका को भी नाक कहते हैं और स्वर्ग को भी नाक कहते हैं। नाक पिना कहीं संग सिधाई, नाक। और दूसरी बात, कानों को श्रुति कहते हैं, और श्रुति वेदों को भी कहते हैं। श्रुति और स्वर्ग दोनों के विरोधी हैं यह राक्षस। यह ब्रह्मांड में श्रुति और स्वर्ग नहीं रहने देना चाहते हैं। तो भगवान का संकेत है कि जब ब्रह्मांड में नहीं रहने देना चाहते तो पिंड में ही काहे को रखते हो, हटाओ ये नाक कान का है। और इसलिए भी इनके नाक कान कटते हैं कि नाक माने प्रतिष्ठा, और कान क्यों साथ साथ कटते हैं? का जब कोई सदुपदेश सुनकर कान का सदुपयोग नहीं करता तो उसकी नाक कटे बिना रह नहीं सकती, वह तो प्रतिष्ठा जाएगी। बंदर नाक कान काटने लगे। अब ये बचने का उपाय क्या? तो बोले तुम्हें राम जी की सौगंध जो हमारे नाक कान काटा। राम शपथ दीने हम त्यागे। सुग्रीव जी के पास ले आए। बोलो क्या करें? सुग्रीव जी बोले लक्ष्मण जी के पास ले चलो, क्योंकि राम जी तो इस समय समुद्र से प्रार्थना कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने क्या किया? दया लागी हंसी तुरंत छोड़ाए। अरे छोड़ो महाराज, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। सुग्रीव जी बोले जब अपराधी थे तब तो सजा दे नहीं सके तुम, जब कपटी थे तब तो तुम इन्हें पहचान नहीं सके, जब रावण के थे तब तो सजा दी नहीं, अब तो ये राम जी के हो गए, अब इनको सजा नहीं, सम्मान मिलना चाहिए, स्नेह मिलना चाहिए। अब तो ये राम जी के हो गए। राम शपथ जी ने हम त्यागे, और लक्ष्मण जी ने अपना दूत बनाकर भेजा। तो अगर कोई प्रेम से भगवान के गुणों का गायन करे तो भी उसके जीवन के विकार दूर हो जाते हैं। इसलिए चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजी गान।